जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, अगर आप उनके शब्दों पर ध्यान न देकर वह शब्द सहन करके दिमाग से निकाल देते हैं, तो जो बुरा बोलने वाले लोग हैं उनके साथ अपने आप ही बुरा होने लगता है। केवल आपको उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं करना है। इसके पीछे एक पुरातन गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो चलिए उस रहस्य को एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से समझे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक संत रहा करते थे जो बहुत ज्ञानी थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वो समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उसमें लीन हो जाते और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता तो उसकी समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते समझते, अपनी आंखें बंद करते और उस पर सोच विचार करने के बाद वो उसका समाधान दिया करते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे ये समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वो समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया, है महाराज, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिसे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की आवाज सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई न था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वह चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दे, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात में रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहां रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहां पर एक रात रुकना चाहते हैं। कल सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहां पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूं। कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हां बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने पैसों की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं, यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बुरी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को
आपको सौंपूंगी। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहां से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही पोटली थमा दूंगी। पैसों की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर वे चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है, और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह उठते हैं तो सभी लोग अपने आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। तभी उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात पर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह थी, रात भर यहां सर झुकाने के लिए एक अच्छा मकान दिया, और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहां से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से वह पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश, वह नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूं। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वो तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहां से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वो पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुमने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं दी जाए। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लाऊं? उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहां से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वह पोटली उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहां पानी पीने आया था वह कहां गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या? वो पानी पीने आया था, पर वो तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, आप जाकर के हमारे धन की पोटली हमें थमा दे। तभी वह तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने भला कहा वह पोटली मांगी थी, हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तब यह बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, पर वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र सिर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वो अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वो पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। वो तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वो पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब इन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वो चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा, तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है राजन, मैं तो एक बूढ़ी सी औरत हूं
और मेरे पास इतना धन नहीं है, और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूं, मैं बेसहारा हूं। कृपा करके मुझ पर रहम करे। लेकिन वह राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वह राजा बुढ़िया को थोड़े दिनों में उन युवकों का धन लौटने के लिए समय देता है। अब वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। यह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊंगी, कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लौटाऊंगी। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं इतना धन। यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे यह कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक वो पोटली किसी को नहीं थमानी है, फिर भी मैंने वो पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। रोते रोते ये सारी बातें सोचते हुए वह अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी सरलता और सहजता से करते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वो पोटली मुझे किसी को नहीं देनी, लेकिन मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने वो पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुटाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहां से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर वह सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और इसके बाद वो उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, राजा का फैसला गलत है। उन संत के इतना कहने पर वह बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? वह संत और इस बुढ़िया की बातें आसपास के खड़े लोग सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचज में थे। क्या राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस बूढ़ी औरतें ही गलती की हैं। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहां किया है? तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि है राजन, आपका फैसला गलत है। और सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो वो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वो राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी। उसने डरते हुए भरे राज दरबार में राजा से बड़ी थराती आवाज में कहा, है राजन, आपने जो फैसला किया है वो फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूं, कई फैसले करता हूं, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझसे सही फैसला न सुनाया तो उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और उस संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग संसद के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज,
आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही वह पोटली थमा देगी। फिर आखिर इसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की? इसने केवल एक ही को वह पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहां से भाग गया। तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसे इनका धन नहीं लौट आना चाहिए? इस पर वह संत बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, है राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 है, चौथा कहां है? तो इनसे कहिए कि ये लोग यहां से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहां लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हो तब तक उनका पोटला उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि ये लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहां पर वापस ले आए। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, है राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं। भले ही वो मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। भले ही वो फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो, लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, है राजा, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप में से कई लोगों को यहां ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूं, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूं, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब मैं विचार करता हूं तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूं, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूं, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूं ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। तो यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वो फैसले छोटे हों या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं
तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, किस समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं। और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप पूरी तरह से मौन हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं। और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में वह शुद्धता आ जाती है जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं। और वो इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बक बक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप खुद ब खुद ऊपरी तौर पर कम बोलना शुरू कर देते हैं। इससे आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक साफ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होते हैं और आप अपने आप को साफ और स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं, देख पाते हैं आपको कब, क्या, क्यों और कितना बोलना चाहिए, और आपको कब, कैसे, क्यों, किस तरह से कौन सा फैसला लेना सही है या नहीं। यह भी आप अच्छी तरह से समझ और जान पाते हैं। जब आप कम बोलना शुरू करते हैं तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बक बक करते हैं उसमें हमारे शरीर की बेवजह कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहें तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच और विचार कर फैसला लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूंगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो तो आने देखा होगा कि जो बच्चे होकर होते हैं वो होशियार होते हैं। वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वह अधिकांश अपना समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वो पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वो जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वो उसे याद कर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो भी वह उस तरह से उन चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वो मौन रहने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग भी सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वो अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप ऊपर से कम बोलें, बल्कि आप भीतर से कम बोलिए, भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाभ आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे। तो दर्शकों, चलिए अब अगली डर को पूरी तरह से खत्म करने के ऊपर एक प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब से हम पैदा होते हैं, बचपन काल से ही हमारे मन में न जाने कैसे कैसे डर भर दिए जाते हैं और ये डर कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इन डर के साथ हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं और कभी भी इस डर का सामना करने की कोशिश नहीं करते। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम युवा होने लगते हैं,
वैसे वैसे ये डर हमारे मन पर और भी ज्यादा हावी होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ऊपर अनेकों जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और जब हम इन जिम्मेदारियों का सामना करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपने उस डर का सामना कर सके, और ये डर हमारे मन में यूं ही पनपता रहता है और हमें जीवन भर यूं ही सताता रहता है। ये डर कुछ भी हो सकता है। अच्छी नौकरी ना मिलने का डर, अच्छा व्यापार ना चलने का डर, घर में सभी के स्वास्थ्य बिगड़ने का डर, क्या हो अगर हम ऐसा ना कर पाएं, क्या हो अगर हम वैसा ना कर पाएं, क्या हो यदि मैंने अपने भविष्य के लिए पैसे ना जोड़े। ऐसे अनेकों डर हमारे मन में पनपते रह जाते हैं और यह जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज की यह जो कहानी है, यह कहानी आपको यही समझाने वाली है कि किस तरह से आप अपने डर का सामना कर सकते हैं और क्यों आपको अपने इस डर का सामना करना चाहिए, और किस तरह से आप डर मुक्त जीवन जी सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक महान राजा रहता था जिसका राज्य बहुत विशाल था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी रही थी। धन, वैभव, संपदा, हर चीज भरपूर मात्रा में थी। उस राजा के पास वो हर सुख सुविधाएं थी जो उसे चाहिए थी, लेकिन फिर भी उस राजा के मन में एक अजीब सा डर था, क्योंकि उसके आस पड़ोस के राज्यों ने अपनी सेना की संख्या को बढ़ा दिया था और उसे अब यह डर सता रहा था कि कहीं वह हम पर आक्रमण न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो मेरा राज्य बिखर जाएगा, मेरी प्रजा बेघर हो जाएगी, न जाने कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यह सारा भय उसके मन में कुछ इस तरह से घर कर गया था कि उसे एक पल के लिए चैन नहीं था। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। वह इसी चिंता में लगा रहता था कि कैसे इस डर से मुक्त हुआ जाए, कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। एक दिन उसने अपने महल में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और उनसे अपनी समस्या का हल पूछा। सभी विद्वानों ने राजा की समस्या को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर काफी सोच विचार करने के बाद उन विद्वानों ने राजा को अलग अलग तरीके की तरकीबें बतानी शुरू कर दी। कोई कहता कि राजन, आप भी अपनी सेना को और बढ़ा दीजिए, तो कोई कहता कि आप उन शत्रुओं से मित्रता कर लो जिससे हमला करने का खतरा टल जाएगा, या फिर आप खुद जाकर के उनसे मिले और उनके सामने शांति का प्रस्ताव रखें। लेकिन राजा को उन सभी विद्वानों की तरह तरह की तरकीबें पसंद नहीं आई, जिस कारण राजा और भी ज्यादा चिंतित हो गया, क्योंकि उसे इस समस्या का कोई सटीक समाधान नहीं मिल रहा था और वह इस चिंता में और भी ज्यादा डूब गया था। राजा को अपने इस डर का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, किस तरह से अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों के हमले से बचा सके। राजा बहुत कोशिश कर रहा था कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सके, लेकिन फिर भी उसे कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। एक दिन राजा बहुत चिंतित था और वह इस चिंता में इस कदर डूबा हुआ था कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे यह भी पता नहीं चल रहा था। तभी वहां पर उस राज्य का मंत्री आया। उसने राजा से कहा, हे राजन, हम अपने राज्य को पड़ोसी राज्य के हमले से बचा सकते हैं। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी, राजा का मन प्रसन्न हो उठा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, बताओ किस तरह से हम अपने राज्य को पड़ोसी राज्य के हमले से बचा सकते हैं। इस पर वह मंत्री कहता है, हे राजन, हमारा यह राज्य बहुत ही छोटा है। यदि हमने सेना को बढ़ा भी दिया तब भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और ना ही हमारे पास उनसे मित्रता करने का कोई भी अवसर है, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारा राज्य बहुत ही छोटा है। वह जब चाहें हमला करके हमारे राज्य को जीत सकते हैं, इसीलिए वह हमारे शांति का प्रस्ताव भी ठुकरा देंगे। इसलिए हमारे पास अब केवल एक ही विकल्प बचा हुआ है। इस पर वह राजा बड़ा ही उत्तेजित होकर कहता है, मंत्री जी, बताइए वह क्या उपाय है जिससे हम पड़ोसी राज्य के हमले से अपने राज्य को बचा सकते हैं। इस पर मंत्री कहता है, हे राजन, हमारा राज्य बहुत ही छोटा है और हम अगर चाहें तो राज्य के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर सकते हैं और आपके महल को चारों ओर एक लोहे की दीवार से बंद कर सकते हैं, और यह दीवार इतनी मोटी होनी चाहिए कि कोई भी आक्रमण इसे भेद न पाए। और इस लोहे की दीवार में केवल एक ही गुप्त मार्ग होगा जिसके बारे में केवल आपको पता होगा, और आप ही इस गुप्त मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे। और यह गुप्त मार्ग जमीन के नीचे से होता हुआ कि एक सुरंग से आपको दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचा देगा। और इस सुरंग के बारे में केवल इस राज्य के केवल कुछ खास लोगों को ही पता होना चाहिए, कुछ ऐसे भरोसेमंद लोग जिन पर आप भरोसा करते हो।
राजा को मंत्री की बात लग जाती है, इसलिए वह अपने सैनिकों को राज्य के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार खड़ी करने का आदेश देता है और यह दीवार इतनी मोटी होनी चाहिए कि इसे भेदा ना जा सके। कुछ ही महीनों में यह दीवार बनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही यह दीवार तैयार होती है, राजा खुशी के मारे झूम उठता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह सोचता है कि अब तो मेरा पूरा राज्य सही सलामत है, पूरी तरह से सुरक्षित है और अब इस पर किसी भी आक्रमण का कोई असर नहीं होने वाला। वह अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह अब यह सोचने लग गया था कि अब किसी भी आक्रमण से उसे कोई खतरा नहीं है और इसकी तसल्ली करने के लिए वो एक बार फिर से सभी विद्वानों को महल में बुलाता है। सभी विद्वान राजा के आदेश पर महल में एक निश्चित समय पर पहुंच जाते हैं। तभी राजा उन सभी विद्वानों से कहता है, बताओ, क्या अब मेरी जान को कोई खतरा है? क्या अब मेरे राज्य को किसी के आक्रमण से डरने की आवश्यकता है? इस पर अधिकांश विद्वान यही कहते हैं कि हे राजन, अब तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपने महल के चारों ओर जो दीवार खड़ी करवाई है उसे भेदा नहीं जा सकता, इसलिए आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपका राज्य भी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन उन सभी विद्वानों में से एक विद्वान खामोश खड़ा था। राजा की नजर उस विद्वान पर पड़ी। राजा ने उस विद्वान से कहा, आप क्यों खामोश हैं? क्या आपको अभी भी संदेह है कि हमारे राज्य पर आक्रमण किया जा सकता है और इस दीवार को भेदा जा सकता है? इस पर वह विद्वान मुस्कुराता है और कहता है, हे राजन, आपने सभी बड़े बड़े विद्वानों को यहां पर बुला लिया और अपनी मन की तसल्ली के लिए उनसे यह प्रश्न भी पूछ लिया कि अब आपका राज्य सुरक्षित है या नहीं। और इन सभी विद्वानों ने आपको यह तसल्ली भी दे दी कि अब आपका राज्य पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अभी भी एक महान व्यक्ति ऐसा है जिससे आपने अभी तक कोई राय नहीं ली है, और वह है महात्मा बुद्ध, जो हमारे राज्य में पिछले 2 दिनों से आए हुए हैं। वह अपने भिक्षुओं के साथ हमारे राज्य के पास ही वाले वन में रुके हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें निमंत्रण देना चाहूंगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस पर वह राजा कहता है, यदि वह इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, तो उन्हें अवश्य ही निमंत्रण दे दो। मैं उनसे अवश्य ही मिलना चाहूंगा और उनसे भी यह जानना चाहूंगा कि क्या अभी भी कोई ऐसा और रास्ता बचा हुआ है जिससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। राजा के मुख से ये सारी बातें सुन वह विद्वान व्यक्ति तुरंत ही महात्मा बुद्ध को महल आने का निमंत्रण भेजता है। निमंत्रण मिलने पर महात्मा बुद्ध और उनके कुछ शिष्य महल में आ पहुंचते हैं। महात्मा बुद्ध के आगमन पर वह राजा खुद द्वार पर खड़े होकर उनका स्वागत करता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने राज्य के चारों ओर लोहे की एक मोटी दीवार बनवा ली है और वह दीवार इतनी मोटी है कि इसे भेदा नहीं जा सकता, और यह दीवार हमने इसलिए बनवाई है ताकि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करे तो उस आक्रमण से हमारे राज्य को कोई हानि ना हो और कोई भी शत्रु इस दीवार को तोड़कर हमारे महल में प्रवेश ना कर सके। और इस महल में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही मार्ग है जिसे केवल मैं जानता हूं, जो पूरी तरह से गोपनीय है। लेकिन अब मेरे मन में एक और शंका है कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी जान को खतरा है? क्या मुझे कोई हानि पहुंचा सकता है? क्या कोई शत्रु अभी भी महल में घुस सकता है? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, तुमने सब कुछ तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। इस पर वह राजा चौंक जाता है और कहता है, हे गुरुर, वह कौन सी गलती है जो मैंने की है जिस कारण मेरी जान को खतरा हो सकता है? इस पर बुद्ध कहते हैं, राजन, तुमने चारों ओर लोहे की मोटी दीवार खड़ी कर दी। तुमने यह ध्यान रखा कि यदि कोई राज्य यदि तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करता है तो तुम्हारा राज्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे, कोई भी तुम्हारे महल में प्रवेश न कर सके। लेकिन तुम्हारी गलती बस ये है कि जो गुप्त द्वार तुमने छोड़ दिया है उसे भी तुम्हें लोहे की दीवार से बंद करवा देना चाहिए था। भले ही वह द्वार गुप्त है, परंतु मृत्यु वहां से भी प्रवेश कर सकती है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह राजा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महात्मा बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। उसे एक धक्का सा लगा और कुछ क्षण के लिए वो पूरी तरह से शांत रह गया, सोच में पड़ गया। तभी महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, क्या हुआ? क्या आपको मेरा उपाय उचित नहीं लग रहा? लेकिन राजा,
महात्मा बुद्ध की कोई बात का जवाब नहीं देता। वह बिल्कुल शांत और मौन केवल महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुने जा रहा था। तभी आगे महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, है राजन, तुम्हें यह डर नहीं है कि शत्रुओं के हमले से तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा राज्य पूरी तरह से बिखर जाएगा, बल्कि तुम्हें तो अपनी मृत्यु का डर है, और मृत्यु किसी से पूछकर कभी नहीं आती। वो तो तुम्हारे शत्रु के बिना भी तुम्हारे पास आ सकती है, और तुम्हें तो शत्रुओं से नहीं बल्कि अपनी मृत्यु से भय लग रहा है, और तुम उन शत्रुओं से नहीं बल्कि अपनी मृत्यु से बचना चाहते हो। लेकिन तुम ये भूल चुके हो कि जिस तरह से यह जीवन एक सत्य है, उसी तरह से मृत्यु भी एक अटल सत्य है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर उस राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरु, कि मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। राजा की इस बात का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे राजन, सत्य सोचा नहीं जाता बल्कि देखा जाता है, और हम मनुष्य के जीवन में डर का मुख्य कारण यही है कि हम कभी भी डर को देखना नहीं चाहते, उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। और जब हम इसे देखना ही नहीं चाहते और इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते, तो हम भला इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। जिस प्रकार मृत्यु एक अटल सत्य है और इसे हर कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन इसे स्वीकार करना आवश्यक है। पर यदि आप मृत्यु जैसे सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते, तो आप जीवन को कभी समझ नहीं सकते और न ही इस जीवन को पूरी भरपूर मात्रा में जी सकते हैं। इस दुनिया में उपस्थित हर एक मनुष्य अपने गलत कर्मों से डरता है, और उस कर्म के आने वाले परिणाम से उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वह भागता है, रोता है, बिलखता है, लेकिन जो कर्म उसने किए हैं उसकी सजा तो उसे भोगनी ही पड़ेगी, और इससे बचा नहीं जा सकता, और ना ही तो इससे भाग सकते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन राजा अभी भी ये जानना चाहता था कि भला इस डर का सामना कैसे किया जाता है। इस पर वह बुद्ध से कहता है, हे गुरुर, पर इससे बचने का कोई तो उपाय होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम डर मुक्त हो सकते हैं, अपने डर को अपने भीतर से निकाल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे राजन, इसके केवल दो ही मार्ग हैं। पहला कि आप अच्छे कर्म करो। यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको किसी चीज का कोई डर नहीं होगा। आपने जो कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे, तो इसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा उपाय यह है कि आप इस डर का सामना करें, क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने डर से डर जाते हैं, वह इससे भागते हैं, इससे पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि यह डर बाहर कहीं नहीं है, बल्कि आपके भीतर है। आप जहां जाएंगे यह डर आपके साथ ही जाएगा, यह आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। इससे अच्छा यह है कि आप इसका सामना करें और इस डर का जो भी समाधान निकल सकता है वह समाधान निकालने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप अपने डर को हरा सकते हैं और आप भयमुक्त जीवन जी सकते हैं। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर वह राजा अपनी गलती पर महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगता है और अपने मंत्री को आदेश देता है कि वह अपनी सेना को तैयार करे, क्योंकि पड़ोसी राज्य उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं और उन्हें उस हमले का जवाब तो हमें देना ही होगा, फिर चाहे इसमें मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने आने वाली मृत्यु को व्यर्थ ही नहीं जाने दूंगा। यदि मेरी मृत्यु होनी ही है तो यह एक वीर योद्धा की होगी, किसी कायर की तरह नहीं। और मेरा जो बचा हुआ जीवन है या मैं खुलकर जीऊंगा और डटकर सामना करूंगा। देखते देखते वो दिन आ गया जब पड़ोसी राज्य ने उस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उनकी सेना ने डटकर सामना किया और ये युद्ध कई दिनों तक चला। इस युद्ध में कईयों ने अपने प्राण गंवाए, लेकिन राजा, जिसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था और उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपने डर का सामना किया, और आखिरकार उस राजा ने इस युद्ध को जीत लिया। और जीतने के बाद उस राजा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपने इस डर का बड़ी ही बहादुरी से सामना किया था और अपने डर को हराकर उसने यह साबित कर दिया था कि यदि पूरे जी जान लगाकर डट कर यदि सामना किया जाए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।